अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस आईपीओ एनालिसिस में हम कुसुमगर कंपनी का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस को, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, इस कंपनी के केपीआईज को और साथ ही साथ इस कंपनी के शरिया कंप्लायंट को भी हम समझेंगे और आखिर में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वीडियो आप आखिर तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों। ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाता हूं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने एडवाइजर से भी बात कीजिए। कुसुमगर लिमिटेड कंपनी का बिजनेस क्या है दोस्तों? तो बेसिकली ये इंजीनियर्ड फैब्रिक बनाते हैं। जो ये कंपनी स्टार्ट हुई है 1990 में। और अगर इनको सिंपल लफ्जों में समझे तो इंजीनियर्ड फैब्रिक यानी वो फैब्रिक जो बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में, जैसे ऑटोमोबाइल है, एरोस्पेस है, इसी तरह डिफेंस है, इसमें जो फैब्रिक यूज किया जाता है वेरियस चीजों को बनाने के लिए। जैसे एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में ये जो है हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक बनाते हैं स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एरो डिफेंस के लिए, और साथ ही साथ पैराशूट का मटेरियल, टैक्टिकल क्लोथिंग और स्पेशलिटी गियर और स्लेज सिस्टम्स बनाते हैं। इसी तरह एरो डिफेंस और डिफेंस सॉल्यूशंस भी के लिए भी जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स बनाते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव फैब्रिक्स के लिए और आउटडोर एंड लाइफस्टाइल में, जहां पर वेरियस टाइप ऑफ लीजर वेयर, रेन वेयर, विंटर वेयर और बैकपैक्स, लगेज वगैरह, टेंट्स वगैरह भी ये कंपनी बनाते हैं। एज ऑफ मार्च 31, 2026 इस कंपनी का टोटल वर्कफोर्स है 2077 एम्प्लॉयज। तो ओवरऑल कंपनी का हम जैसे देखा है कि बिजनेस क्या है, ये एक किस्म ऑफ इंजीनियर्ड फैब्रिक जिसे बनाते हैं, ये डिफरेंट एरियाज में यूज किया जाता है, जैसे एरोस्पेस है, डिफेंस वगैरह वगैरह में। तो चलिए आगे देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ के डिटेल। सबसे पहले ये आईपीओ लॉन्च होगा 8 और एंड होगा 10 जुलाई को। लिस्टिंग डेट होगा वेडनेसडे जुलाई 15, 2026 और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 1 रुपी पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 398 टू 419। और अगर एक रिटेल लॉट लिया हो तो उसमें 35 शेयर्स इसमें मिलेंगे और टोटल इश्यू साइज है 650 करोड़ एंड ये कंप्लीट इश्यू ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है ये जो पैसा हम दे रहे हैं ये कंपनी को नहीं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स है वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं और वो शेयर्स खरीद के वो जितना पैसा आएगा ये कंपनी के प्रमोटर्स है जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। अगर फाइनेंशियल्स की बात करेंगे दोस्तों तो एसेट्स देखते हैं कि 2024 में 31 मार्च 2024 में 584.74 से बढ़कर इनके एसेट्स हुए हैं 632.4 और वहां से बढ़कर हुए हैं 905.07 करोड़। और अगर हम टोटल इनकम की बात करेंगे तो 474.55 करोड़ से 790.21 करोड़ से एक्चुअली नीचे हुए हैं और घटकर 711.78। इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 84.4 करोड़ से 111.99 करोड़ पर बढ़े हैं और इसके बाद फिर से यहाँ पर डाउन हुआ है 111.99 से 98.2 पे डाउन हुआ। इसी तरह एबिटा भी अप एंड डाउन है यहाँ पर और नेटवर्थ एक्चुअली बढ़ रहा है और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इनके पास अच्छे हैं। 491.05 इनके रिजर्व्स है। लेकिन एक कंसर्निंग बात यह है कि इनकी बोरोइंग भी एक्चुअली ज्यादा है, 223.58 करोड़ की बोरोइंग भी बट इस पर्टिकुलर कंपनी में भी है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो फाइनेंशियल्स की बात देखेंगे तो कंपनी रेगुलरली मतलब रैपिडली ग्रो नहीं हो रही है। एक साल इनका जो है डाउन साइड भी हुआ है, तो कंसिस्टेंसी यहां पर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल्स में नहीं है दोस्तों। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 25.82% है, वो जनरली हम इसको 20% को देखते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.76% और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.44 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 25% है। प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है, करीब 14% है। एबिटा मार्जिन भी अच्छा है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न यहां पर यह है कि कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 8.45 है, विच इज वेरी वेरी हाई फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनी। जो कंपनी जो है फैब्रिक्स बनाती है। आगे हम देखते हैं पेयर टू पेयर कंपैरिजन में इन्होंने कुसुमगर से कंपेयर किया है गारवेयर, टेक्निकल फाइबर्स, अरविंद लिमिटेड और एसआरएफ लिमिटेड पे। और इनका अगर हम देखेंगे, अगर पी की बात करेंगे तो इनका पी ऑलमोस्ट 40 के प्लस आ रहा है और यहाँ पर ऑलरेडी 39.8 है, 32.72 है, 43.77 है। पी में ऑलमोस्ट इनके इक्वल है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ में ये बेटर है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू में हमने देखा कि ये से भी ज्यादा है, लेकिन इनके कंपनीज की वैल्यू कम है। अगर पेयर टू पेयर कंपैरिजन में भी देखेंगे तो ये कंपनी अपने आप को बहुत ओवर प्राइस कर रही है कंपेयर टू द मार्केट, कंपेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू की बात जैसे कहा कि
ये ऑफर फॉर सेल है, इसमें से ₹1 भी कंपनी को नहीं जाएगा। तमाम का तमाम पैसा जो है ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सेल कर रहे हैं या प्रमोटर सेल कर रहे हैं उनको जाएगा। और जीएमपी की बात करेंगे तो एज ऑफ टुडे इसका जीएमपी खासा जो है 157 है, 59 है, जो ऑलमोस्ट 37.95% है, और ये थोड़ा सा बढ़ के ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जीएमपी पे जो है वो लोग के लिए वर्कआउट होता है जो अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए जीएमपी बहुत ही इफेक्टिव रह सकता है। तो अगर लिस्टिंग गेन के लिए है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव में अच्छे गेन्स के साथ लिस्ट हो सके। और शरिया कंप्लाइंट की बात करेंगे, नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है और साथ ही साथ डेट टू मार्केट कैप रेशियो भी ये भी ओके है। तो इस वजह से ये इस्लामिकली के पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी हलाल है। चलिए आखिर में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता दूं दोस्तों कि ये एक नीश इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जो कि इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स के नीश है, और इसमें बैरियर टू एंट्री है, आसानी से एंट्री मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कंपनी के जो है सेल्स और जो प्रॉफिट्स और जो मार्जिन्स वगैरह है वो अप एंड डाउन है, यानी रेवेन्यू इनका कभी बढ़ा है, एक साल में कम हुआ है, इसी तरह प्रॉफिट भी ऊपर नीचे हुआ है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, द प्राइस इज टू हाई एंड एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो भी ले लेंगे, इन टर्म्स ऑफ इनका प्राइस टू बुक वैल्यू लेंगे तो उन पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे ये बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है, इसीलिए आई विल नॉट अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आया है। डिस्क्लेमर सुन लीजिए कि ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने एडवाइजर से भी बात कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे जो दूसरा चैनल है इंग्लिश में वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पर भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम।